हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलने चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दुष्यंत कुमार जी का बहुत ही बेहतरीन पोयम सुनाया हूं। उससे आप कुछ सीखिए। आपको जो ये आग है अपने सीने में लगाना है। लगभग 45 से 50 दिन जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक आप इस आग को जलाए रखिए। ये आग को जलाए रखेंगे तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का ढिलाई मत करिए दोस्त, इससे अच्छा अवसर आपके जीवन में नहीं आने वाला है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की चाहत रखते हैं, यदि आप बेरोजगारी के अपने ऊपर से टैग को हटाना चाहते हैं, आप धब्बा को हटाना चाहते हैं, तो बेहतरीन अवसर है। इस अवसर को आप जाने मत दीजिए। किसी भी प्रकार का लापरवाही मत करिए। आपके सीने में वो आग लगनी चाहिए। उनकी जो पोयम है उसमें है, हो कहीं भी आग लेकिन आपके सीने में जो आग लगनी चाहिए। तो आप आइए देखिए दोस्त, आज हम नंबर सिस्टम का जो दूसरा लेक्चर ले रहे हैं, इंट्रो पार्ट हम ले चुके हैं। तो दूसरे लेक्चर में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, आज हम पहला उस पे जो हम रूल बताए थे उस पे हम एक न्यूमेरिकल करा देते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपके न्यूमेरिकल लगा दिया, देखिए आप। हाँ, तो आप देखेंगे जो न्यूमेरिकल लगा है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक समूह नहीं हो सकता है। आपको जो पहला रूल बताए हैं उसी रूल से लगेगा। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक समूह नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए है 1 2 3 4 5, ऑप्शन बी है 3 5 6 9, ऑप्शन सी है 5 6 7 9, ऑप्शन डी है 2 3 7 8। तो हम जो कल रूल बताए थे तो उसमें हम क्या बताए थे, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाता है तो उसके इकाई का स्थान 0 1 5 6 अथवा 9 होता है। तो इसमें देखेंगे आपका पहला ऑप्शन भी मतलब गलत है, समूह नहीं हो सकता है पूछा है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया नहीं हो सकता है। फिर चलिए हम दोस्त नेक्स्ट नोट लिखवाते हैं, फिर नोट के आधारित क्वेश्चन कराएंगे। इसी प्रकार से दोस्त यदि ये चैप्टर जैसे ही पूरा होता है हम 20-25 जो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसको यहाँ पर करा देंगे। आपको मैटर बहुत मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करिए। यदि संख्या बढ़ेगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगभग 1 घंटे में आपको, यदि अदर चैनलों से तुलना करेंगे, वो जब उनके 2.5 घंटे का जो मैटर है उससे मैं यदि यहाँ पे 1 घंटा लेक्चर ले लेता हूँ तो आपको मिल जाएगा। तो आइए हम आज दूसरे नोट को लिखते हैं। तो दूसरा नोट देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नोट आप देखेंगे, दूसरा नोट देखेंगे, किसी भी संख्या का घन करने पर इकाई का अंक 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकता है। आप नोट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है दोस्त, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, आया भी है, हम यहाँ पे कराएंगे। किसी भी संख्या का घन करने पर इकाई का अंक 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। आप इसे नोट करते चलिए। आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे हम मैथ का बहुत व्यवस्थित बैच देंगे। अभी तो दूसरा लेक्चर है, आप लेकिन एक नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि यदि आप नोट्स बनाए रहेंगे तो एग्जाम में जाने से पहले यदि आप सरसरी निगाहों से देखते हैं, यहाँ से 20-25 वीडियो आप कम से कम 2 घंटे में कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका हैंड राइटिंग नोट्स बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्त। तो इसमें देखेंगे नोट था, किसी भी संख्या घन करने पर इकाई का अंक 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। आप देखेंगे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। तो हम क्या लिखे हैं, 0 से 9 तक। तो 0 देखिए यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे हो गया, आप 2 यहाँ पे देखेंगे, 3 यहाँ पे देखेंगे इकाई का स्थान, और इकाई का अंक 4 यहाँ पे देखेंगे, और इकाई का अंक 5 यहाँ पे देखेंगे, 6 यहाँ पे देखेंगे, 7 यहाँ पे देखेंगे, 8 यहाँ पे देखेंगे, और 9 यहाँ पे देखेंगे। अर्थात आपको जो हम नोट लिखा है उसे सिद्ध भी कर दिए। और आपको दोस्त
एक मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप ग्रुप डी में जैसे आप एग्जाम देने जाएंगे, कम से कम आपके पास 30 तक का स्क्वायर अर्थात वर्ग और कम से कम 15 तक का घन आप जरूर याद करिएगा। इसे याद कर लेंगे आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं आप मल्टीपल करके वहाँ पे टाइम आपका स्टार्ट होगा। मेन मायने होगा क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई नहीं होगा, लेकिन टाइमिंग कम होने की वजह से कुछ क्वेश्चन छूट सकता है। तो देखेंगे दोस्तों, दूसरा नोट हम करा दिए। अब इसी पे आधारित हम एक न्यूमेरिकल करा देते हैं जो एग्जाम में आया है। तो न्यूमेरिकल देखिए आप ये रहा, तो देखेंगे न्यूमेरिकल आपका ए रहा। आपका जो न्यूमेरिकल है क्या है क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक समूह हो सकता है। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन इसमें है, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक समूह हो सकता है। ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 2 3 5 6, ऑप्शन सी है 5 6 7 9, तो ऑप्शन डी है 0 से लेकर 9 तक। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। पहला गलत है क्योंकि 1 2 3 4 ही नहीं और भी संख्याएं रहेंगी। दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, आपका ऑप्शन डी सही है। हम नोट आपको जो कराए थे, 0 से यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर 0 से लेकर के 9 तक कोई भी अंक हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 0 से लेकर 9 तक। तो इस प्रकार से दोस्त आपका ऑप्शन ये सही हो गया। फिर हम आइए नेक्स्ट नोट लिखवाते हैं दोस्त। यदि हम नोट कराते हैं, इसे आप नोट करते चलिएगा दोस्त। वीडियो यदि हम थोड़ा सा जल्दी बोल देते हैं तो आप वीडियो को रोक करके आगे पीछे जा करके आप मतलब आपके मोबाइल में ऑप्शन रहता है, आप उसे नोट लेकिन नोट करते चलिएगा। फिर ठीक है दोस्त, हम आते हैं नेक्स्ट नोट लिखाते हैं। देखिए तो आप तीसरा नोट देखेंगे। तीसरा नोट क्या है, दार्शनिक संख्या पद्धति में आप नोट करते चलिएगा। दार्शनिक संख्या पद्धति में, दार्शनिक संख्या पद्धति हम कल आपको बताए थे, जो 0 से 9 तक की संख्या है वही आपकी दार्शनिक संख्या पद्धति या दशमलव संख्या पद्धति है। तो दार्शनिक संख्या पद्धति में यह 3 क्रमागत संख्याओं को ले लिया जाए तो मध्य संख्या का वर्ग, आप ध्यान देंगे, तो मध्य संख्या का वर्ग पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल से 1 अधिक होगा। आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। दार्शनिक संख्या पद्धति में यदि 3 क्रमागत संख्याओं को ले लिया जाए तो मध्य संख्या का वर्ग पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल से 1 अधिक होगा। आप ध्यान देंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे। यदि माना ए बी सी 3 क्रमागत संख्याएं हैं, ये परिभाषा क्या है, दार्शनिक संख्या पद्धति में ये 3 क्रमागत संख्याओं को ले लिया जाए तो माना हम 3 क्रमागत संख्या क्या है, ए बी और सी हैं। तो मध्य संख्या का वर्ग, मध्य संख्या अर्थात बी है आपका यहाँ पे, मध्य संख्या का वर्ग पहली और तीसरी, पहली क्या है ए है और तीसरी क्या है सी है, पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल, तो यहाँ पे हम गुणनफल के रूप में लिख दिए से 1 अधिक होता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है। हम 2 से 3 बार इसे बोल देते हैं दोस्त। फिर आप इसमें देखेंगे, हम अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे इजी, हम 3 क्रमागत संख्याएं 2 3 4 ले लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे मैं 3 क्रमागत संख्याएं 2 3 4 ले लिया, तो हम क्या कहें, 3 क्रमागत संख्याएं ले लिया जाए तो मध्य संख्या का वर्ग, मध्य संख्या क्या है, जैसे यहाँ पे फार्मूला हम लिख देते हैं b² बराबर AC + 1। तो इसमें b बराबर क्या है 3 है, a बराबर क्या है 2 है और c बराबर क्या है 4 है। आप ध्यान देंगे, तो इसमें हम b² रख देते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और AC क्या हो जाएगा 2 × 4, a और c 2 × 4 देखेंगे तो 3 त्रिक 9 + 1 करते हैं यहाँ पे आप, तब देखिए यहाँ बराबर हो जाता है। तो 2 चौके 8 9, इधर भी 9
इधर भी 9, आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो आपका ये जो नोट है कंप्लीट हुआ। फिर हम इस पे आधारित दोस्त कुछ न्यूमेरिकल करा देंगे। इससे पहले एक नोट और हम कर लेते हैं, तब हम कल इस पे जो भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आया है हम करा देंगे। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 10वीं संख्या पद्धति में 3 क्रमागत संख्याओं को ले लिया जाए तो मध्य संख्या का वर्ग पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल से 1 अधिक होगा। अर्थात माना ए बी सी 3 क्रमागत संख्याएं हैं, इसलिए बी स्क्वायर बराबर AC + 1। तो इसमें हम संख्याएं दिखा दिए दोस्त। यहाँ पे मैं बेसिक लेवल से चल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा ये क्या है, ये आपका जो है आपका जड़ मजबूत कर रहा है। और उम्मीद है आप जहां हमसे 5 से 7 लेक्चर जैसे ही लेते हैं आप संख्या पद्धति बेहतरीन ढंग से अब हल कर लेंगे और एग्जाम में जाएंगे विदाउट पेन एंड पेपर। हम आपसे वादा किए हैं 25 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन आप विदाउट पेन एंड पेपर करके आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट को विकसित करना पड़ेगा। यहाँ पे ये सब आपको याद हो जाएगा तो वहाँ पे जाएंगे हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, फिर देखिए दोस्त हम आते हैं चौथे नोट पे। तो आप देखेंगे चौथा नोट, देखिए आप यहाँ पे हम चौथा नोट लिखिए। इससे पहले मैं 3 नोट करा चुका हूँ। चौथा नोट देखिए, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव विषम होता है। आप ध्यान देंगे 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होता है, सदैव विषम होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। एक बार हम पुनः बोल देते हैं, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव विषम संख्या होता है। आप ध्यान देंगे, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा देते हैं, एग्जाम्पल एक लिखा देते हैं। हम यहाँ पे मान लीजिए 2 क्रमागत संख्या क्या मान लेते हैं, 4 का स्क्वायर। देखिए वही चीज़ लिख रहे हैं, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो वर्गों का अंतर यहाँ पे जो बड़ा चिन्ह है उसमें से घट जाएगा, इसलिए मैं ये चिन्ह बना रहा हूँ 5 का स्क्वायर। तो इसमें आप देखेंगे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। आप ध्यान देंगे 25 में से 16 गया, आप बताइए 9 हो जाएगा। ये क्या है, सम है कि विषम है, तो ये आपका ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है। इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और कर देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 से 49 होता है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। तो 64 में से 49 घटा देंगे तो आप देखिए 14 में से 9 गया 5, बड़े में से छोटे को घटाना है इसलिए मैं ये चिन्ह बनाया हूँ, नहीं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऋणात्मक बना देते हैं। ठीक है, तो 64 में 14 में से 9 गया 5 और 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ पे 15 क्या है आपका विषम संख्या है। आप ध्यान देंगे क्या है, विषम नंबर है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मैं 4 नोट आज करा दिया हूँ। ठीक है, अब ज़्यादा मैं आज मैटर नहीं दूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसे पढ़ के आया करिए और आप अपने दोस्तों को बताइए। यदि आप संख्या बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हम बेहतरीन से बेहतरीन मैटर देंगे। हम यहाँ पे कोशिश और अच्छा करेंगे, क्योंकि और आप लोग की यदि संख्या बढ़ती है, आप लोग की मांग होगी, तो हम 2 से 4 दिन के अंदर जल्द हम रीजनिंग का बेहतरीन बैच मतलब यहाँ पे ला देंगे। उसको भी हम 1 क्लास डेली देते चलेंगे और आपका एग्जाम से पहले मैथ और रीजनिंग जैसे का समस्या एकदम सॉल्व हो जाएगा। आप विश्वास करिए, अभी मैं यूट्यूब पे नया हूँ, और आप मुझसे जुड़ के मुझे पुराने बनाने की कोशिश करिए। यदि अभी मैं नया जुड़ा हूँ तो आप हमसे जुड़ के हमें पुराना बनाएंगे तो हम पुराना बन जाएंगे यहाँ पर। तो ये आप पे निर्भर करता है। और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर 2-4 मित्रों को जरूर करिए। जितने लोग देखते हैं अपने दोस्तों को शेयर करिए। इतना फार्म भरा है और इतना व्यू अच्छा नहीं लगता दोस्त। ठीक है, फिर दोस्त हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।